Welcome my dear student and friend. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस समय हम सभी लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम सभी लोग तीसरे नंबर पर आने वाले सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आते हैं स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं या सलाह देते हैं, इत्यादि करते हैं, तो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। डिफिनेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। द सेंटेंस विच मेक्स कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। लिखा है द सेंटेंस विच, वाक्य जो मैक्स करता है, कमांड आदेश, इज कॉल्ड कहा जाता है एन इंपरेटिव सेंटेंस, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फिर इसी का अगला डिफिनेशन है द सेंटेंस विच शोज द सेंस ऑफ ऑर्डर। वाक्य जो प्रकट करता है द सेंस, भाव, ऑफ का, की, ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस और सलाह का, सजेशन, सुझाव एंड प्रपोजल, प्रस्ताव, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसका हिंदी में देखते हैं, वह वाक्य जो आदेश देता है उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। फिर है वह वाक्य जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव का भाव प्रकट करता है, उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए टेक द एग्जांपल, उसे यहाँ बुलाओ, उसे यहाँ बुलाओ। तो इसमें आदेश का बोध हो रहा है, आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। कॉल हिम हियर, उसे यहाँ बुलाओ। फिर अगला है बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, एडवाइस, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स होगा, सॉरी यहाँ पे पुअर मैंने लिख दिया है। और कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो ऐसा वाक्य जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि के भाव को प्रकट करता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस के नोट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। डिफिनेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया कि वह वाक्य जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि के भाव को प्रकट करता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा फिर से यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसे यहाँ बुलाओ। तो जब आप किसी को कहते हो तो इसी को कहा जाता है आदेश, कि आप किसी को आदेश दे रहे हो, यहाँ आओ, उसे भेजो, मेरा किताब लाओ, मेरी छड़ी लाओ इत्यादि। अब इस वाक्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं कि इस वाक्य की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे वाक्यों को आप पहचानेंगे कैसे, इस बात पे आप सभी लोग ध्यान देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के नोट्स के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। नोट्स, नोट पहला क्या है? ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है। जैसे कि यू पे ध्यान देंगे, तुम वहां जाओ, तुम उसे बुलाओ, तुम अपना किताब पढ़ो, तुम अपना पाठ याद करो, तुम बड़ों का सम्मान करो। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है। इसका दूसरा पॉइंट है
ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है, यानी कि क्रिया की प्रथम अवस्था। गो, कम, सी, वॉच, रीड, लिसन इत्यादि। ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और चौथा देखेंगे, ने दो जब आता है, ने दो के लिए क्रिया यानी कि लेट का प्रयोग करते हैं। और प्रस्ताव जब आता है वाक्य में, जब प्रस्ताव का बोध होता है, प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है, तब उसके लिए हम क्रिया लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लेट्स भी कहते हैं। सार काटने से हम लेट्स भी बोलते हैं और लेटस। ने दो के लिए क्रिया लेट का प्रयोग करते हैं। अब ने दो का प्रयोग यानी कि लेट का प्रयोग कब करते हैं, इस पे विशेष ध्यान देंगे। जब कोई चीज सजीव होती है तो वहां पे क्रिया देने के लिए गिव का प्रयोग होता है, और जब निर्जीव होती है तो हम क्रिया लेट का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण समझते हैं। मुझे कलम दो, मुझे कलम दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आया है, तो आप इसके लिए गिव का प्रयोग करेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे, मिस्टेक हुआ। गिव का प्रयोग जब वस्तु से होता है, जैसे गिव मी ए पेन। जब हम वस्तु का डिमांड करेंगे तो गिव का प्रयोग होगा। निर्जीव के लिए उसे जाने दो, आदेश का बोध हो रहा है, लेकिन इसमें कोई वस्तु नहीं आई है, इसमें कोई वस्तु नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे लेट का प्रयोग करेंगे। लेट हिम गो। स्टूडेंट्स, इस बात पे ध्यान देना कि जब हमें गिव और लेट का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी को देते हैं तब वहां पे आप गिव लगाएंगे। लेकिन आप सिंपली किसी को बोलते हैं मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे छोड़ दो, यानी कि तब वहां पे जो है क्रिया लेट का प्रयोग करेंगे, और बाकी जगह गिव का प्रयोग देने के लिए किया जाता है। और स्टूडेंट्स, इसमें इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं, अभी कुछ उदाहरण और भी बताना है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू हमेशा छिपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू हमेशा छिपा होता है। फिर दूसरा है, ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्रिया की प्रथम अवस्था से होती है। ध्यान रहे, क्रिया की प्रथम अवस्था से होती है। ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ने दो के लिए लेट, और प्रस्ताव जब वाक्य में प्रस्ताव का बोध होता है तो लेट्स का प्रयोग करते हैं या लेटस का प्रयोग करते हैं। जहां पे वस्तु का बोध होता है वहां पे क्रिया गिव का प्रयोग करते हैं देने के लिए, मुझे कलम दो, गिव मी ए पेन। और जहां पे निर्जीव का बोध होता है, यानी कि कोई भी चीज मतलब वहां पे
व्यक्ति ना हो या वहां पे कोई वस्तु प्रतीत ना हो तो आपका जो है लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो। फिर आगे आते हैं, कुछ उदाहरण कैसे देखते हैं। प्रस्ताव के लिए क्या लगाते हैं, यहां ध्यान देंगे, आओ हॉकी खेलें, आओ हॉकी खेलें। तो ये प्रस्ताव है, तो लिखेंगे लेट अस प्ले हॉकी। ये प्रस्ताव का बोध है। फिर इसी में सुझाव का, आओ गरीबों की सहायता करें। ये बात ध्यान देंगे, आओ गरीबों की सहायता करें। तो यहाँ पे लेट अस हेल्प टू पुअर, गरीबों के लिए कभी भी पुअर्स का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का रूप चेंज नहीं होता है, वो दूसरे सिस्टम से होता है जब हम डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री आफ्टर कंपैरिजन। तो इस तरह से ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इसके बारे में पुनः हम लोग रिवीजन करते हैं। ऐसे वह वाक्य जो आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि के भाव को प्रकट करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें कर्ता यू छिपा होता है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्रिया की प्रथम अवस्था से होती है। क्रिया की प्रथम अवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ आप गिव देख सकते हैं, गिव क्रिया है और वाक्य की शुरुआत क्रिया से ही हुई है, तो इसलिए हम लोग इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अब इसके अगले वीडियो में आप लोगों को अपडेटेड सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। Welcome my dear student and friend. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट दैट इट इज गोइंग वेरी क्रिटिकल एंड डेंजरस पोजीशन ऑफ इंडिया for coronavirus, and many families are very disturbed and poor people are facing many difficulties nowadays. So I am very sympathy with the poor people and who are suffering a lot of problems. Students, इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसके लिए गहरा दुख व्यक्त करता हूँ, लेकिन इस वायरस से सारी दुनिया प्रभावित है, और जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक इसके लिए हमें लॉकडाउन का बखूबी से पालन करना होगा। अपने आप को प्रयास ये करें कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। जो लोग सक्षम हैं, जिनके यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, तो बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और बिना काम के बाहर कोई भी चीज़ खरीदने ना जाएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था, उसके कुछ पहलुओं के बारे में, उसमें कुछ पॉइंट शेष रह गया था इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि का बोध होता है। इसका भाव प्रकट होता है। भाव प्रकट कैसे होता है? जैसा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जो चीज़ हम लोग फील करते हैं। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है, पेन होता है, तो उस दर्द को कोई साइज नहीं होता है, ना आप उसे कहीं दर्शा सकते हो।
ये पेन है, पेन को हम दर्शा सकते हैं, पेन को देख सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं, बशर्ते उसका सेंस आउट करते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। ठीक उसी तरह से यह इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि जैसे शब्दों के भाव का बोध होता है। और इसमें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जो आज्ञा सूचक वाक्य होता है यूज ऑफ डोंट, यानी कि इसे हम डू नॉट कहते हैं। ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, जिसका हिंदी अभिप्राय होता है मत, यानी मना ही। किसी काम को मना करने के लिए हम डोंट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसे मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ, तो इसके लिए हम क्रिया डोंट का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब बुलाओ है और उससे पहले डू नॉट का प्रयोग होता है मत के लिए। डू नॉट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ। मुझे मत डांटो, मुझे मत डांटो, इसका देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें क्रिया डांटना है, और मत के लिए हम डोंट का ऑलरेडी प्रयोग करते हैं। तो डोंट स्कॉल्ड मी, मुझे मत डांटिए। अगला एग्जाम्पल आता है वह अब मुझे हस्तक्षेप मत करो, यानी कि मेरे काम में बाधा मत डालो। तो डोंट इंटरफियर मी, यानी कि इसमें नाउ मैंने नहीं लिखा। डोंट इंटरफियर मी नाउ, यानी कि अब मुझे डिस्टर्ब ना करो, जिसे डिस्टर्ब भी कह सकते हैं या इंटरफियर। अगला इसमें कुछ पॉइंट और भी है, जैसा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। जब वाक्य में वस्तु देने का बोध हो तो दो के लिए, यहाँ पे देखिए डबल लगा है अंडरलाइन, दो के लिए क्रिया गिव का प्रयोग करते हैं तथा वस्तु का बोध न होने पर क्रिया लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे अपना कलम दो, यानी कि हम किसी को अपना कलम देते हैं तो वहाँ पे वस्तु दिख रही है कि हम किसी को अपना चीज दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिया गिव का प्रयोग होगा। गिव मी योर पेन, यानी कि थिंग इसमें यानी वस्तु क्या दिख रही है, कलम दिख रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्रिया गिव का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ उसमें एक चीज और आया है, उसे घर जाने दो, यानी कि इसमें कोई वस्तु नहीं दिख रही है। घर हालांकि एक वस्तु है जो कि नाउन में आएगा, काउंटेबल कॉमन नाउन में, लेकिन यहाँ पे देने का, घर तो जो है वैसे दिया नहीं जाता है उठा करके, कोई वस्तु नहीं है कि घर उठा के दिया जाता है, बल्कि इसका लिखा जाता है या प्लेस पे होता है। तो ऐसी दशा में हम लोग जो है क्रिया लेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक चीज का खासा ध्यान रखा जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग जानते भी हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आता है, जो दिखते तो है प्रश्नवाचक, लेकिन उनका प्रयोग वास्तव में कहा जाए तो निवेदन के लिए किया जाता है, काम करवाने हेतु निवेदन के लिए। जैसा कि हम कुछ उदाहरण लेंगे इसे देखने के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस की ही बात हो रही है, जैसा कि अभी देखिए, would you यहाँ देखिए इंट्रोगेशन मार्क लगा है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़िए और लिखा क्या है, वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे। यानी कि जो बंदा कहने वाला है अगले से यही निवेदन कर रहा है कि क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। तो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है कि उदाहरण के लिए, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो भी कहने वाला वह स्पीकर है, वह अगले से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मुझे
अपना कलम देंगे। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब वुड का प्रयोग हुआ है। मॉडल ऑक्सिलियरी में ये आता है हेल्पिंग वर्ब, 13 टाइप्स के होते हैं, उसमें वुड का प्रयोग होता है। फिर अगर यात्रा आप कर रहे हो और उस समय अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हो और आपको सीट नहीं मिल रही है, तो किसी से अगर आपको सीट मांगनी है, बैठने का जगह मांगना है, तो वहां पे आप ये निवेदन करेंगे, कुड यू गिव मी योर सीट, क्या आप मुझे अपनी जगह देंगे, क्या आप मुझे अपनी जगह देंगे, यानी कि सीट मांगने के लिए इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब कुड का प्रयोग हुआ है, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है। ये भी मॉडल ऑक्सिलियरी के अंतर्गत आता है। और एट लास्ट यू कैन सी इंट्रोगेशन मार्क लगा है। लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस श्रेणी में नहीं रखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न किया जाता है, बल्कि इसको हम लोग रिक्वेस्ट की श्रेणी में रखते हैं कि यह सेंटेंस निवेदन कर रहा है। तो यह भी सेंटेंस बोथ सेंटेंस आर कंबाइंड टू इंपरेटिव सेंटेंस। ये दोनों वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे किसी काम के लिए जब आप किसी से परमिशन लेते हो, जैसे यहाँ पे निवेदन किया भी जा सकता है, मे आई कम इन। तो आप पूछते हो, जब कहीं किसी ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे आप किसी कमरे में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेते हो, तो वहाँ बोलते भी हो कि मे आई कम इन सर, महोदय क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि विनम्रता पूर्वक निवेदन करने के लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे सेंटेंस का नाम इंपरेटिव सेंटेंस में कंबाइन होता है, यानी कि जुड़ा होता है। भले दिखते तो है इंट्रोगेटिव, लेकिन ऑफेन इनका प्रयोग होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस का समापन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर।